जहां तक हो गया था। ओके, एक काम और कर लेंगे। चलो ये वोकैब आई थिंक 3-4 क्लास होगी चलते हुए, ठीक है। ये आपका ए चल रहा है, आपको आइडिया लगी, आपका ए चल रहा है, ठीक है। ए खत्म होने के बाद हम लोग इससे जो भी क्वेश्चन आते हैं या आए हुए हैं वो कर लेंगे। प्लस इसके बाद थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस पेपर पे बात करेंगे, जिससे कि आपका जो 21 अप्रैल वाला पेपर है उसको हम लोग टारगेट कर सकें। लेकिन इसके पहले कि हम लोग शुरू करें, आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। बधाई नहीं, शुभकामना, क्योंकि बधाई उर्दू का शब्द है, ठीक है। तो आपको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, आप कोई मत कहिए, आप कहिए धन्यवाद, ज्यादा सही होता है। आपको भी कहने का मतलब होता है फॉर्मेलिटी। ऐसा नहीं कोई बोलता है हैप्पी न्यू ईयर, सेम टू यू, सेम टू यू, चल भाड़ में जा, तूने बोल दिया मैंने बोल दिया, काम खत्म। भावनाओं की कमी लगती है उस केस में, समझे बालक। जिंदगी ऐसी चलती है, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। ओके, तो हम बात कर रहे हैं एडिपोज। बता दिया कि एडिप का मतलब होता है फैट, चर्बी, ठीक है, ये वर्ड था। तो एडिपोज का मतलब जिसके पास बहुत ज्यादा चर्बी हो जाती है, जो बहुत चुबी हो जाता है, जो बहुत ज्यादा ऐसा बंदा हो जाता है जो देखने में गोल मटोल लगता है। देखो बिल्कुल गोलू मोलू सा लग रहा है, प्यारा प्यारा सा, अगर किसी के ऊपर गिर गया तो उसका तो राम नाम सत्य होना ही होना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिलहाल अगला वर्ड है आपका एरोनॉटिक्स। ये सुना हुआ वर्ड है आपने, बहुत ज्यादा यूज करते हैं। और आप जब एएफए में जाते हैं, एरोनॉटिक्स, देखो समझो इस वर्ड में AERO, एरो शब्द का मतलब होता है एयर, हवा, एरो, एयर, इसलिए एरोप्लेन होता है। तो प्लेन का बेसिक अर्थ क्या होता है? उड़ना। तो एरोप्लेन जो हवा में उड़ता है। तो एरो का मतलब क्या होता है? एयर। नॉक्टिक्स क्या होता है? नॉक्टिक्स का मतलब होता है विंड स्पीड। तो जब हवा चलती है तो उसको किससे मेजर करते हैं? नॉक्टिक मील में मेजर करते हैं। सुना है आपने कि इतने नॉक्टिक मील से विंड चल रही थी। जो गहराई होती है समुद्र की, जो समुद्र में जो हम चलते हैं, वो सारी की सारी किस पे नापते हैं? नॉक्टिक मील पे। अब एरोनॉटिक्स कौन होता है? एरोनॉटिक्स समझो कि एक ऐसे लोग, ऐसे बच्चे, ऐसे बंदे जो कि इस बात को सीखते हैं कि किस तरीके से प्लेन उड़ाया जाए, प्लेन बनाया जाए। इट मींस इंजीनियरिंग एंड फ्लाइंग रिलेटेड टू द प्लेन, वो क्या कहलाता है? एरोनॉटिक्स, यानी हवाई जहाज चलाने की विद्या। द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, मैथमेटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ एयरक्राफ्ट एंड द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यानी कि विमान और अन्य फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, उड़ने वाली वस्तुओं का डिजाइन करना, निर्माण करना, उनके बारे में मैनेजमेंट करना, ये सारी कंडीशन क्या कहलाती है बालक? ये सारी कंडीशन कहलाती है एरोनॉटिक्स। ठीक है, अब यहां ध्यान दो, सिनोनिम पॉजिटिव होगा, एंटोनिम नेगेटिव होगा। अब एविएशन में जो एवी शब्द होता है, इसका मतलब होता है बर्ड, पक्षी। तो आप देखते हैं कि एक प्लेस जहां पर बर्ड रखे जाते हैं उसको आप एवियरी बोलते हो, ईव्स भी बोलते हैं, लेकिन ग्रीक लैंग्वेज में एवी बोलते हैं। ठीक है, तो एवियरी वर्ड सुना है किसी ने? नहीं सुना। देखो, जिस किसी भी वर्ड के लास्ट में ARY होगा या ORY होगा, तो ARY या ORY का मतलब होता है रिलेटेड प्लेस, संबंधित स्थान। तो एक्वेरी देख लो, ट्रांजेक्टरी देख लो, कुछ भी देख लो, XYZ, ठीक है, उसे आप क्या बोलते हैं? उसे आप एरी और ओरी, किसी भी वर्ड के लास्ट में, किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको ARY ORY इसमें से कुछ भी मिलता है तो उसका मतलब क्या होता है बालक? रिलेटेड प्लेस। अब एविएशन क्या होता है? आपने सुना होगा एविएशन, विमान पत्तन। तो इंडिया में इंडिया में जो हमारा उड्डयन विभाग है, समझते हो क्या होता है उड्डयन विभाग? जो प्लेन वाले डिपार्टमेंट है, उस मिनिस्ट्री को क्या बोलते हैं? एविएशन मिनिस्ट्री। सुना है वर्ड?
एविएशन वर्ड सुना है कभी? तो एविएशन का संबंध होता है बेटा कि हम जब प्लेन को उड़ने या उससे रिलेटेड जितने भी टास्क कंडीशंस होती हैं वो सारी की सारी एविएशन कहलाती है। तो एविएशन मिनिस्ट्री होता है और ऐसे बंदे को एविएशन मिनिस्टर कहा जाता है जो उससे रिलेटेड होता है। ठीक है। सोर, सोरिंग शब्द का मतलब होता है ऊपर आना, झपट्टा मारना बहुत तेजी से, तो इसका मतलब भी हवा में गोताखोरी से हो जाएगा। नेविगेट शब्द का मतलब भी होता है कि कलाबाजियां करना। लेकिन वॉयस शब्द का मतलब होता है सी जर्नी, समुद्री यात्रा। जब समुद्र से आप यात्रा करते हैं यानी कि आप पानी से जाते हैं, समुद्री यात्रा करते हैं, उस केस को आप क्या बोलते हैं? तो वॉयस बोलते हैं। जर्नी क्या होती है बेटा? लैंड पे होती है, जमीन पे होती है। तो जमीन या लैंड की कंडीशन आप देखेंगे तो जर्नी हो जाएगी आपकी। ठीक है। सेल का मतलब क्या होता है? नाव खेना, इसलिए नाव खेने वाले व्यक्ति को सेलर कहा जाता है। तो जो बच्चे तैयारी करते हैं नेवी की, उसमें एक एसएसआर और सेलर का ग्रुप भी होता है। तो इनका काम क्या होता है? कैप्टन कहता है जहाज दाएं मुड़, तो चप्पू चलाते हुए, तो उस बंदों को सेलर बोलते हैं, उस अवस्था को सेलिंग बोलते हैं। हम उल्टा ले रहे थे किसका? एरोनॉटिक्स का। तो एरोनॉटिक्स का संबंध किससे था? हवा से। तो इसका मतलब जितने भी शब्दों का संबंध हवा से नहीं होगा वो उसका अपोजिट होगा। ठीक है। तो हवा से नहीं होगा इसका मतलब जमीन में होगा, पानी में होगा, जमीन के नीचे होगा। क्यों बोला? Nadim's father had been a consulting engineer with a fondness of aeronautics। और fondness शब्द का मतलब होता है किसी चीज का इंटरेस्ट रखना, शौक रखना। इस पूरी स्लाइड में अगर आपको कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है बच्चे, कैन वी मूव अहेड? गुड। एस्थेटिक्स, AESTHET, एस्थेट, ये पूरा शब्द होता है। AESTHET, एस्थेट, ये पूरा शब्द है। इसका मतलब होता है फीलिंग, इमोशन या ब्यूटी। आपने एनेस्थीसिया सुना है? एनेस्थीसिया में इस वर्ड के पहले ए जोड़ दीजिए और लास्ट में इया जोड़ दीजिए, तो एस्थेट शब्द का मतलब हम क्या बताएं? फीलिंग से, ब्यूटी से। एस्थेटिक शब्द का मतलब ही होता है सौंदर्य शास्त्र यानी कॉस्मेटोलॉजी। कॉस्मेटिक शब्द का नाम सुना है किसी ने? कॉस्मेटिक के जो प्रोडक्ट होते हैं वो कॉस्मेटिक क्यों कहलाते हैं? क्योंकि कॉस्मो शब्द का मतलब यूनिवर्स से होता है, ब्रह्मांड से। इसलिए जो पूरे ब्रह्मांड में निवास करता है उसको कॉस्मोपॉलिटन के नाम से जानते हैं। दैट इज ओमनीप्रेजेंट, कॉस्मोपॉलिटन। तो कॉस्मेटिक्स का मतलब ही होता है कि द ब्यूटी दैट एग्जिस्ट इन द एंटायर वर्ल्ड इज कंसीडर्ड एज कॉस्मेटिक्स। तो एस्थेटिक्स का मतलब ही होता है कि आप जैसे ब्यूटी पार्लर का कोर्स करते हैं, तो इस तरीके की जो भी डिजाइनिंग या कोर्स होता है उसे आप क्या बोलते हो? उसे कहते हो एस्थेटिक्स। द स्टडी ऑफ फिलॉसफी ऑफ ब्यूटी, यानी कि सुंदरता के अध्ययन का दर्शन करना, सुंदरता की फिलॉसफी को ब्यूटीफाई करना, ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना, ये सारी की सारी कंडीशंस क्या कहलाती है? एस्थेटिक्स कहलाती है। अब आप सोच के बताना बालक, ये वर्ड आपका पॉजिटिव था कि नेगेटिव था? इसका मतलब सिनोनिम पॉजिटिव होगा और एंटोनिम आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करो अट्रैक्टिवनेस। अट्रैक्टिवनेस यानी आकर्षकपना। ठीक है। एलिजेंस, एलिजेंस का मतलब भी होता है दैट इज चार्मिंग, जो ब्यूटी से रिलेटेड होता है उसको आप एलिजेंस कहते हैं। फ्रेंगिबिलिटी, फ्रेंगिबिलिटी द कंडीशन ऑफ एक्सट्रीम ब्यूटी और चार्म। लेकिन उल्टा आ जाओ, वल्गैरिटी, भद्दा, भद्दापन, वल्गर, जो बेहुदा होता है, जो बिल्कुल शिष्टाचार के साथ संबंधित नहीं होता है, वल्गैरिटी। हॉरिडनेस, हॉरर का मतलब क्या होता है? डर।
तो हॉरिडनेस क्या होता है? जिसको डर लगा रहता है, जो हमेशा भयभीत होता है कि कहीं भूत ना आ जाए। हॉरिडनेस नहीं समझ में आया? हॉरिड समझ में आया? हॉरर, HORR, हॉर शब्द का मतलब होता है डर। NESS का मतलब होता है अवस्था। पोलाइटनेस सुना है? तो पोलाइटनेस का मतलब विनम्रता होती है, लेकिन पोलाइट का मतलब विनम्र होता है। तो हे मनुष्य, जिस तरीके से पोलाइट से पोलाइटनेस हो गया, उस तरीके से हॉरर से हॉरिडनेस हो गया। नहीं समझे? है? नहीं समझे? पोलाइट से पोलाइटनेस भी समझ में नहीं आया था। क्यों समझ में आया था बताओ? वो होता है, तुम जानते हो, इसका मतलब जो तुम नहीं जानते हो वो होता ही नहीं है। हाँ, समझ में नहीं आया, पहली बार परिचय हुआ। आपको अगर हमने बेंगलोर भेजा तो क्या वहां पर तमिल लैंग्वेज जो आपने सुनी वो पहली बार सुनी ना? तो क्या ऐसा आपके हिसाब से तमिल लैंग्वेज नहीं होती है? ऐसी ही हॉरर से हॉरिडनेस भी होता है। इसका मतलब डर से डर की अवस्था भी होती है। जैसे आपने भूत देखा, आप डर गए और आपको बार बार डर लग रहा है, वो हॉरिडनेस है। वो भूत हॉरिबल है, अवस्था हॉरर है, ठीक है। और जो पोजीशन है वो हॉरिडनेस है। अब समझ में आया? बेटा, जब प्रॉब्लम हो जाए तो अपने ऊपर झेला करो। जब अपने ऊपर पड़ती है तो सबको सब समझ में आता है बिना ज्यादा समझाए। इसलिए अपने ऊपर झेला करो, और कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं होनी। देखो, प्रॉब्लम होती ही नहीं है। लोथसमनेस क्या होता है? लोथसम क्या होता है? लोथसम एक ऐसा ना आलसी सा बंदा होता है जिसको देखकर बड़ा अजीब सा लगता है। लोथसमनेस होता है कि निरंकुश, मतलब इसमें क्या होता है कि कुछ काम वाम नहीं करता, पड़ा रहता है सुस्त की तरह। लोथसमनेस। The author shows his familiarity with the standard books on aesthetics. Familiarity, परिचित होता है, familiar परिचित होता है, और family हमारे परिचितों का ग्रुप होता है, परिवार का। भाई एक चीज बताओ, फैमिली में जितने लोग हैं उनको जानते हो कि नहीं? अब पता लगा तुमने 10 दिन बाद पापा को देखा, हेलो जेंटलमैन आप कौन? उसके बाद तो रैपटा पड़ेगा, फिर तुम अपने आप को भूल जाओगे, बाकी तो काम सही है। इस पूरी स्लाइड में कोई डाउट? नोट करना है? ओके। अच्छा, इसको फेयर तरीके से नोट कर रहे हो कि नहीं? फेयर नोट कर रहे हो? मतलब इसकी कोई अलग से कोई कॉपी वगैरह बना रहे हो? ये 100% बनाना वाला, क्योंकि ना ये धीरे धीरे धीरे, ऐसा क्या है ना कि अभी तो हम आपको ये सिंपल वर्ड बता रहे हैं, जब कनेक्ट करेंगे पेपर के साथ ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसको ए से लेके जेड तक का आपको प्रॉपर शीट दे देंगे, वो आसान हो जाएगा समझने में, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नोट कर लिया बेटा? चलिए 10 स्लाइड्स कर ली। नाउ इट्स टाइम फॉर रिवीजन। ओके, रिलेटेड टू और कॉज्ड बाय लाइट ऑफ रेडिएशन बताए थे। जब रेडिएशन से क्या होगा, ये बताए थे यार, फर्स्ट वर्ड ही था। ओके, सेकंड, सिनोनिम ऑफ एडहेरेंट। एडोरेंट कौन है? चापलूसी करते हैं। एग्जाम्पल दिए थे, क्या होना चाहिए? सिनोनिम देना था। एंथुजियास्ट, बाकी सारे वर्ड अपोजिट थे। अपोजिट ऑफ, टू रिप्रिमेंड, कैस्टिगेट, एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ, क्योंकि इस वर्ड को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एडमोनिश। तो एडमोनिश का आपको अपोजिट देना था। ये स्टेटमेंट एडमोनिश का था, तो एडमोनिश इसका जो है वन वर्ड स्टेटमेंट कह लो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कह लो, या सिनोनिम कह लो।
ठीक है। कैस्टिगेट, एप्रिशिएट, अब एडमोनिश, कैस्टिगेट और कॉम्प्लीमेंट, ये अब अगर देखोगे तो आपको देखो इसमें ए और बी तो आपका नहीं होना है, लेकिन बी और सी और डी की अवस्था में जाएंगे तो जो फर्स्ट कंडीशन होती है वो आंसर होता है। तो इस कंडीशन से यू विल गो विद एप्रिशिएट। अल्यूट का अपोजिट दीजिए, क्या मतलब बताए थे अल्यूट का? बताना, किसी को समझाना। वो हमने आपको एक पिक्चर दिखाई थी कि वो टीचर बता रही है बच्चों को कि इस तरीके से धरती खत्म हो जाएगी, वो अल्यूटिंग का केस था। अ वायलेंट ऑनसेट ऑन अटैक विथ फिजिकल मीन्स, क्या हो जाएगा? असॉल्ट। ठीक है। एसिमिलेट का सिनोनिम दीजिए, सिनोनिम देना है बालक। एसिमिलेट बताया था ना, एसिमिलेट मतलब मिल जाना, एक साथ घुल मिल जाना। एडिनोमा का अपोजिट दीजिए, एडिनोमा क्या बताए थे? स्वेलिंग हो जाती है थ्रोट में, गले में, ठीक है। एडेप्टनेस। A slightly overweighted is known adipose. Aeronautics का अपोजिट बोलिए, voice. The study of philosophy of beauty, aesthetics. अभी बात हुई, ठीक है। कर लिया यहां तक, कोई डाउट? आगे बढ़े। गुड। क्या नाम है? मन। पहली बार क्लास में बैठ रहे हो, उसके पहले भी? कल आए थे आप? पहली बार कब आए थे ये बताइए। मतलब हमारी क्लास में पहली बार बैठ रहे हो कि उस समय आप आए थे? बहुत अच्छा, चलो ठीक है। तो मन, थोड़ा सा अपने मन को समझाइए और अब यहां से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़े बच्चे, ओके। अजाइल, वर्ड है एजाइल। अब देखो इसको कहते हैं फुर्तीला, बहुत ही स्प्रिंटुअस टाइप का। अब देखो बालक, एजाइल, इस दूल्हे राजा को देखिए कितना फुर्तीला है बेचारा, खुद की ही शादी में बेचारा इस प्रकार से नाच रहा है कि वो उसके जीवन का अंतिम नाच होगा। इसके लिए उसी से संपर्क करें, हमसे मत संपर्क करें, ठीक है। एजाइल शब्द में AZE प्लस Y प्लस IL प्लस E, एजाइल शब्द का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा स्प्रिंटर्स, फुर्तीला। आप देखिए, खैर, एबल टू मूव क्विकली एंड इजिली, जो बड़ी तेजी से, बड़ी आसानी से चले, उसे क्या बोलते हैं? अजाइल। वर्ड पॉजिटिव था, वर्ड पॉजिटिव था तो सिनोनिम पॉजिटिव होगा। और अब वर्ड है निम्बल, तीव्र होता है, इसका मतलब तेज, निम्बल। डेक्स्ट्रस क्या होता है? एक वर्ड होता है एम्बी डेक्स्ट्रस, उसमें एम्बी शब्द का मतलब होता है बोथ। तो एम्बी डेक्स्ट्रस होता है कि द एबिलिटी ऑफ हैविंग बोथ हैंड्स इक्वल। आपने एक मूवी देखी होगी, 3 Idiots, सो देयर वाज ए कैरेक्टर वायरस, देखा? सो द वायरस वाज एबल टू यूज हिज बोथ हैंड्स इन इक्वल मैनर, ही वाज एम्बीडेक्स्ट्रस, ठीक है। लेकिन डेक्स्ट्रस शब्द का मतलब ही होता है टू यूज। तो डेक्स्ट्रस क्या होता है कि जो बहुत अच्छे तरीके से किसी कार्य को कर सकता हो, वो डेक्स्ट्रस होता है। और लिसम शब्द का मतलब भी होता है जो तेज होता है।
लेकिन ये वर्ड तो पॉजिटिव था। अपोजिट लेंगे तो पॉन्डरस में पॉन्डर शब्द का मतलब होता है एक जगह निवास करना। पॉन्ड मतलब तालाब होता है ना, तो तालाब को तालाब बोलते हैं, तो पॉन्ड को पॉन्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एक स्पेसिफिक एरिया के लिए, लोगों के लिए बनाया गया होता है। तो पहले के जमाने में राजा महाराजा क्या काम करते थे? तालाब खुदवाते थे। क्यों खुदवाते थे? क्योंकि एक जगह के लोग उस जल का प्रयोग कर सकें। तो पॉन्डरस वर्ड को देखो तो ये वर्ड बटा हुआ है पॉन्ड प्लस ER प्लस OUS, पॉन्डरस। तो पॉन्डरस होता कौन है? कि जो एक ही जगह का स्थायी बंदा होता है। एक जगह अगर बैठ गया तो मर जाएंगे पर यहां से नहीं जाएंगे, उसे पॉन्डरस कहते हैं। लंबरिंग, लंबर समझते हो क्या होता है? या लंबर का मतलब भारी भरकम से होता है, तो लंबरिंग होता है भोंदू टाइप का बंदा होता है। आप उसे कहते रहो कि चल ले भाई, अच्छा ठीक है देखा जाएगा, अरे जल्दी कर भंडारा खत्म हो जाएगा, अरे छोड़ ना जिंदगी रहेगी तो खूब भंडारा खाएंगे। ऐसे बंदे को लंबरिंग कहते हैं। आलसी टाइप का होता है। लेथर्जिक तो खैर होता ही सुस्त है, सुस्त। दो आलसी बैठे हुए थे, दोनों के सामने भोजन था। बिल्ली आई और एक आलसी के थाली में से खाना खाने लगी। तो बगल वाले ने कहा कि अरे बिल्ली को भगा, ये तो खाना खा रही तेरे थाली में। बोले जब ये तेरी थाली में खाना खाएगी, जब तू भगाएगा तो ये अपने आप भाग जाएगी, मैं क्यों मेहनत करूं? ऐसे बंदे को आप लेथर्जिक कह सकते हैं। He made the coins jump and jingle। जिंगल का मतलब क्या होता है? खनखनाना, जो आवाज जो होती है ना, खनक, जिंगलिंग कहते हैं। इसीलिए जब क्रिसमस पे सैंटा क्लॉज आते हैं तो जो गाना गाया जाता है वो गाते हैं जिंगल बेल जिंगल बेल। तो कभी सोचा है तुमने कि जिंगल का मतलब क्या होता है? कि वो जो घंटी बजने की आवाज आती है, जो खनक होती है, उसे जिंगल कहते हैं, है कि नहीं? आपको बचपन से क्या पोयम पढ़ाई गई? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो क्या आपको बताया गया कि ट्विंकल मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, जो इंपेरेटिव सेंटेंस है, स्टार नाउन है और लिटिल उसका एडजेक्टिव है। टीचर ने ऐसे पढ़ाया? अगर ऐसे पढ़ाया होता तो तुमको ग्रामर में दिक्कत नहीं आती। अब उस टीचर का नाम ढूंढो जिसने तुमको नर्सरी में ऐसे नहीं पढ़ाया, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस करो, तुम जीत जाओगे। इस बात को गंभीरता से मत लेना। पता लगा ढूंढना शुरू कर दिया, केस कैसे करेंगे? वेल यूज्ड टू डीलिंग कार्ड, वह अपने फुर्तीले हाथ से सिक्कों को उछालता झंझनाता ताश के पत्तों को निपटान करने में अच्छी तरह से अभ्यस्त था। इस पूरे वर्ड में एजाइल में कहीं कोई प्रॉब्लम किसी को? कोएबल, दो लोग जिनकी एज ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। कोएबल, को मतलब साथ और ईवीएल का मतलब होता है उम्र, अवस्था। हम उम्र बोलते हैं, जैसे कि आप हमारे राहुल गांधी जी और योगी आदित्यनाथ जी, ये दोनों आपस में कोएबल, ऑलमोस्ट एक जैसी एज के लोग होते हैं। आप लोग आपस में क्या है? आप लोग आपस में कोएबल हैं, एक जैसी एज। इसने बोला somebody और something ऑफ द सेम एज या कंटेम्परेरी। देखो ये वर्ड कंटेम्परेरी है, तो टेम्पोर शब्द का मतलब होता है समय, समय। टेम्परेरी होता है जो क्षणिक होता है, थोड़े समय के लिए, लेकिन कौन का मतलब होता है विद। तो कंटेम्परेरी होता है कि जब एक ही टाइम पर दो लोग को स्पेसिफिक इक्वलाइज करते हैं तो उस कंडीशन को कंटेम्परेरी कहते हैं। समसामयिक, जैसे महाराणा प्रताप एंड अकबर बोथ वर कॉन्टेम्परेरी, दोनों समसामयिक थे। आर यू गेटिंग द वर्ड? ओके। कोएबल वर्ड पॉजिटिव था,
सिंक्रोनस, सिन का मतलब क्या होता है? इक्वल। CHRON, क्रोन शब्द का मतलब होता है टाइम। इसीलिए जो चीज लंबे समय से जुड़ी होती है उसको हम क्रॉनिक कहते हैं। कोई बीमारी जो लंबे समय से आती है उसको क्रॉनिक डिजीज के नाम से जाना जाता है। क्यों? सुना है ना, क्रॉनिक। सिन मतलब इक्वल, क्रॉन मतलब टाइम, OUS का मतलब होता है फुल ऑफ। तो सिंक्रोनिक रिलेटेड विद सेम टाइम पीरियड, समसामयिक अवस्था को आप सिंक्रोनिक कहते हैं। दैट इज रिलेटेड विद सेम टाइम। कंकरिंग, कौन का मतलब फिर यहां होता है बेटा विथ, सेम। CUR, कर का मतलब होता है रन। इसीलिए आपके घरों में वायर में जो चीज दौड़ती है उसे आप करंट कहते हैं। लहरें जो चलती हैं तो लहरों को भी करंट कहा जाता है। तो करंट का मतलब ही होता है जो चलता रहता है। बात समझ लो, करंट का मतलब बिजली से नहीं, करंट का मतलब जो चीज भी मूवेबल फॉर्म में होती है वो सबकी सब करंट कहलाती है। क्योंकि सबसे ज्यादा तेज बिजली दौड़ती है इसलिए उसको हम करंट बोल देते हैं। बात समझ रहे? ठीक है। कनकर का मतलब क्या होता है? रन विथ सेम टाइम, गो विथ सेम टाइम, समसामयिक, एक साथ चलना, एक साथ काम करना, ये कनकर होता है। ठीक है। साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है? एक ही साथ। जैसे मान लीजिए उधर एक क्लास चल रही है, इधर एक क्लास चल रही है, दोनों क्लासेस साइमल्टेनियस चल रही है। बात समझ रहे? तो इसका मतलब भी क्या होता है? कोएवल से ले लेंगे, एक साथ से ले लेंगे। नेक्स्ट, अपोजिट लीजिए, डायाक्रॉनिक। क्रॉन शब्द का मतलब तो क्या हो गया? टाइम। बताए थे अभी, क्रॉन मतलब टाइम होता है। देखो कभी कंफ्यूज नहीं होना, CHRON क्रॉन का मतलब टाइम होता है और CHROM क्रोम इस शब्द का मतलब कलर से लिया जाता है। इसीलिए आप देखेंगे तो एक वर्ड आता है गूगल क्रोम। ठीक है। तो गूगल क्रोम को गूगल क्रोम क्यों बोलते हैं भाई? अरे गूगल क्रोम को गूगल क्रोम क्यों बोलते हैं? अरे होशियार, नाम तो क्वालिटी या वर्ब के अकॉर्डिंग रखते हैं ना। एक चीज बताओ, चट्टान ब्रांड सीमेंट हो सकता है, ठीक है, और पनीर के समोसे हो सकते हैं ना। अब पनीर के सीमेंट और चट्टान ब्रांड समोसा तो नहीं हो सकता है ना। तो नाम रखने से नहीं होता है, नाम भी कर्म के हिसाब से रखे जाते हैं। आप जरा क्रोम का आइकॉन देखो, क्या वो मल्टी कलर्ड नहीं है? 3 कलर्ड नहीं, ज्यादा ही है। तो जो मल्टी कलर्ड होता है उसको आप दोबारा देखना छोड़ो। एक से ज्यादा कलर है ना क्रोम। 3 से 5 तक पहुंचे ना बालक? अच्छा ठीक है। सुनो सुनो सुनो, इधर देखो कार्तिक, इधर देखो बेटा, एक से ज्यादा कलर है ना, हो गया क्रोम, काम खत्म। अब डायक्रॉनिक क्या होता है? अरे होशियार, यहां पे क्रॉन आया है, क्रोम नहीं आया है। आलू और भालू दोनों एक होगा, लास्ट में लू लगा है इसलिए है? अजीब हाल है यार, दोनों का मतलब एक ही कैसे हो सकता है? दोनों अलग अलग है भाई। अच्छा कार्तिक बताओ बेटा, अकल बड़ी की भैंस? हम साबित करने की कोशिश करते हैं, परंतु आप लोग इस बात को मजबूती से साबित करते हो कि भैंस ही बड़ी। शाबाश, गॉड ब्लेस यू। ऐसी ही भैंस को बढ़ाते चलो, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो डाय का मतलब क्या होता है? से अलग, से होकर। डायक्रॉनिक क्या होता है? जो विषम होता है, जो समय के साथ कनेक्टेड नहीं होता है, वो डायक्रॉनिक होता है। प्रीसीड क्या होता है? देखो एक वर्ड होता है CED, सेड या सीडिंग का मतलब होता है टू गो या चलना। प्री का मतलब होता है पहले, तो प्रीसीडिंग होता है कि जो समय से पूर्व होता है, स्थान से पूर्व होता है, उसको प्रीसीडिंग बोलते हैं।
बात समझ रहे हो? मेटाक्रोनस, मेटा का मतलब क्या होता है? चेंज या पार या अवे या दूर, इसीलिए मेटाफिजिकल होता है, मेटाफर होता है, मेटाबॉलिक होता है। मेटाक्रोनस क्या होता है? मेटाक्रोनस दैट इज नॉट रिलेटेड विद सेम टाइम, जो समय से अलग होता है, मेटाक्रोनस होता है। That such things were cruel in astonishing as it may seem, यह बात इतनी आश्चर्यजनक, एस्टरनाइजिंग आश्चर्यजनक नहीं है जितनी यह प्रतीत हो सकती है। इट इज द केस ऑफ व्हाट? इट इज द केस ऑफ एस्टरनाइजिंग। एस्टरनाइजिंग का मतलब ही होता है सरप्राइजिंग। तो बच्चे, एक स्लाइड पर आपको बहुत सी चीजें रखने की कोशिश की जाती है। इसी तरीके से ए डेवलप है, बी सी डी, और ये कहां से बना है, जब आपको वो हम शीट दिखाएंगे तो आपको लगेगा ओहो, हम जिस तरीके से वोकैब को सीख रहे थे वो सिस्टम कुछ अलग था। अच्छा, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, या फिर हम आपको वर्ड बताएं और उसकी मीनिंग बताएं और बोले याद कर लो, ऐसे सही है कि वैसे सही है? कैसे चाहते? ऐसे सही है। तुम बोलो मनुष्य, क्यों? अरे कारण क्या हम बताएं तुम्हें? हाँ हाँ, ये भी कह सकते हैं। इनको तो आप जानते होंगे। अरे, शब्द की हम बात कर रहे हैं। मोदी जी को तो हर कोई जानता है, हम तो शब्द की बात कर रहे हैं। आप कहां से कहां चले जाते हो। चलो, वर्ड होता है कॉगेन, COGEN। ठीक है, कॉगेन शब्द का जो मतलब होता है वो होता है जानना, समझना। कॉजेंट क्या होता है? कि जो एक ठोस निर्णय लेता है, एक जो इरादे का पक्का होता है, ऐसी कंडीशन को कॉजेंट कहते हैं। और आज के टाइम में भारतवर्ष के अंदर अगर किसी की गारंटी चल रही है, आप किसी भी न्यूज चैनल को देख लीजिए, टीवी चैनल को देख लीजिए, बसों में देख लीजिए, मेट्रो में देख लीजिए, केवल एक ही गारंटी चल रही है। और इनसे जब बड़ी कोई गारंटी आज के टाइम में तो इंडिया में है ही नहीं, वो तो इन्हीं के छोटे भाई हैं। पार्ट नहीं है, छोटे भाई। पार्ट कैसे हो सकते हैं बालक? तब तो इनको अलग करना पड़ेगा। हम भावनाएं समझ गए, आप अर्थ मत समझाइए, हम भावनाएं समझ रहे हैं, टेंशन मत लो। ठीक है, तो कॉजेंट शब्द का मतलब होता है कि जो एक स्टेबिलिटी होती है, मतलब जिसके डिसीजन में फर्मनेस होती है, मजबूती होती है, ऐसे बंदे को आप कॉजेंट बोलते हैं। तो हमने बड़ा सोच समझ के हम ढूंढ रहे थे कि किसकी तस्वीर रखें कि जल्दी क्लिक कर जाए। देखो, वो जो पिक्चर्स हैं वो इसलिए रखी जाती हैं कि वो जल्दी से क्लिक कर जाए। तो फिर ये समझ में आया कि नहीं भाई, इनकी पिक्चर रख लेते हैं, ये थोड़ा जल्दी से क्लिक करेंगे। गिविंग क्लियर एंड विविडली एक्सप्रेस डिसीजन। विविड का मतलब होता है स्पष्ट। तो हम किसी चीज को जब एक्सप्रेस करते हैं, विवरण देते हैं, समझाते हैं कि देखो भाई मित्रों, आज रात 12 बजे से आपके 1000 और 500 के नोट इसलिए बंद हैं क्योंकि इनसे भ्रष्टाचार बहुत होता है। अब हम 2000 का नोट लाएंगे, भ्रष्टाचार कम कर देंगे। इस बात पर विश्वास मत करना। सही है? विशेषण के साथ किसी चीज को समझाते। वर्ड पॉजिटिव था कि नेगेटिव अलग? इतना समझ पा रहे हो? क्या हो गया बच्चे? बोलो, किस पर डाउट था? मोदी जी पर? पेपर पे डाउट था? पेपर पे डाउट था कि पेपर के क्वेश्चन पे डाउट था? तब रुको मनुष्य, इस बात की कोई भी अवधारणा कक्षा के पश्चात करें। ठीक है, अभी भंडारा बट रहा है, तुम घर के लिए पैक क्यों करा रहे हो? बाद में
ठीक है, बड़ी समस्या है। अच्छा, मनुष्य अपने दुखों से नहीं दूसरों के सुखों से बड़ा परेशान है आज के टाइम में, है कि नहीं? परसुएसिव कौन होता है? जो परसुएट करता है, मतलब जो चीजों में मजबूती से अड़ा रहता है। एक बार अगर बोल दिया तो पत्थर की लकीर हो गई, ये बात परसुएटिव होती है। जो कह दिया काम खत्म। अच्छा, कह दिया से याद आया, आज आपकी संख्या कम क्यों है? आज महाशिवरात्रि है, एक कारण यह भी हो सकता है, कुछ को घर वालों ने निकलने नहीं दिया और कुछ को कहा कि निकल नालायक, क्या करेगा घर में रह के। क्यों कार्तिक? तुम्हारे मुख से तुम्हारी वेदना प्रकट हो रही है। कौन सी बात प्रकट हो रही है? वेदना को हिंदी में प्रॉब्लम कहते हैं, इंग्लिश में। बेटा इंग्लिश आप समझते नहीं, हिंदी आपको आती नहीं, ठीक है? अब रहने दो, छोड़ो। कोहेरेंट कौन होता है? कोहेरेंट होता है जो अपनी बातों पर अडिग होता है, जो समझता है चीजों को, सोच विचार कर किसी काम को करने की अवस्था को कोहेरेंट कहते हैं। और कॉन्सिक्वेंशनल क्या होता है? सीक्वेंशनल क्या होता है? सीक्वेंस का मतलब क्रमागत होता है। तो कॉन्सिक्वेंशनल क्या होता है? जो एक के बाद एक के बाद एक चलता रहता है, वो कॉन्सिक्वेंस, बिना टूटे। ये सारे वर्ड पॉजिटिव थे, लेकिन इंपॉर्टेंट देखो, एक वर्ड होता है POTE, पोट। इस शब्द का हम बेसिक अर्थ लेते हैं पावर। तो हम बोलते हैं गॉड इज ऑमनीपोटेंट। ऑमनी प्रेजेंट नहीं बोले हैं, सुना क्या? तो ऑमनी प्रेजेंट बोले तो सर्वव्यापी हो गया, ऑमनीसाइंट बोले तो सर्वज्ञानी हो गया, ऑमनीपोटेंट हो गया तो सर्वशक्तिमान हो गया। क्योंकि उस कंडीशन में OMNI, ओमनी शब्द का मतलब ही होता है ऑल। इसीलिए एक गाड़ी आती है जिसमें पूरी फैमिली आ जाएगी, ओमनी वैन बोलते हैं उसको। नहीं सुना? हाँ देखो, उसमें सब आ जाएंगे, सबको इकट्ठा कर लेते हैं, तू भी आ जा, तू भी आ जा, ठीक है? मतलब इतनी अच्छी गाड़ी का तुमको केवल एक ही प्रयोग समझ में आया कि किडनैप करके ले जाते हैं। अरे ढंग का यूज। हाँ? चलो, तुम समझ गए ना उसके समझाने से, इतना बहुत है। आओ चलो। फ्रक्चुअस, जो फ्रक्ट होता है मतलब काम करता है। अनफ्रक्चुअस होता है जिसको निश्चित ही नहीं होता है कि मैंने करना क्या, काम धाम कुछ डिसीजन नहीं है, जो जिधर कहता है वो उधर भाग जाता है, अनफ्रक्चुअस। नुगैरिटी कौन होती है? नुगैट्री, जहां पे हर चीजों को मना किया जाता है, कह के पीछे हट जाना, यू टर्न लेना, नुगैरिटी। Considering his great distress, the reasons must have been cogent indeed. Considering का मतलब होता है ध्यान रखना, सोचना, विचार करना, देखना। Distress का मतलब होता है परेशानी। Indeed का मतलब होता है रियलिटी में, वास्तव में। सीक्वेंशनल सुने हो? सीक्वेंस सुने हो? सीक्वेंस, सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? क्रम में, एक सीरीज में, वो सीक्वेंस होता है। कौन का मतलब हो गया विद? कौन का मतलब हो गया विद। कनेक्शन, कनेक्टिविटी, कौन मतलब विद। कॉन्सिक्वेंशनल क्या हो गया? अब जो एक के साथ एक चलता चला जाता है। तो जो चीज वन बाय वन आती है, वो फर्म तरीके से आती है, मजबूती तरीके से आती है, बिना रुके आती है। पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ? वर्ड पॉजिटिव था कि नेगेटिव था? सिनोनिम पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव होना चाहिए? सिंपल। क्लियर हुआ? नोट कर लिया बालक? चलिए, आज हमने जल्दी आने की कोशिश की तो टाइम पर आए।
कल हमने टाइम पर आने की कोशिश की थी तो लेट हुआ था, आधा घंटा होशियार। तुम्हारे जैसे लोग जो है, कैस्टिगेशन, ये बड़ा अच्छा वर्ड है। ये चूंकि ये वीडियो है, ये चल नहीं रहा है, पता नहीं क्यों, बट देखेंगे। कैस्टिगेट शब्द का मतलब होता है किसी को डांटना। कैस्टिगेट, तिरस्कार करना। देखो, ये इसको कैस्टिगेट कर रही है और ये बेचारा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों के दुख में अपना सुख ढूंढ लेते हैं। जैसे अब कार्तिक को डांट पड़ रही है बहुत ज्यादा, लेकिन उसका जो मित्र जो बगल में बैठा हुआ है उसे मजा आ रहा है। कैस्टिगेट शब्द का मतलब ही होता है रिप्रिमेंड करना, डांटना, फटकारना। ही वॉज कैस्टिगेटेड फॉर नॉट setting a good example. To criticize, आलोचना करना। नेगेटिव वर्ड था कि पॉजिटिव? रेप्रिमेंड, डांट देना, वर्ड नेगेटिव हो गया, एंटोनिम पॉजिटिव हो गया। ठीक है। लैम्बेस्ट, लैम्बेस्टा, लैम का मतलब मेमना होता है, भेड़िए से लेकर मेमने के बच्चे। और स्लॉटर तो बहुत ही चीजों को करते हैं। छोड़ दो, शिवरात्रि है आज, कुछ तो बने, शर्म कर लो, आज शिवरात्रि है, भावनाओं पर नियंत्रण रखो। ठीक है। तो लैम्बेस्ट क्या होता है? किसी को ना बिल्कुल प्रताड़ित कर देना। आपको कभी कभी ऐसा कुछ सुनने को मिला होगा, घर वाले कभी कभी आपसे बड़ा प्यार से कहते हैं कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम नालायक हो, तेरे बस की कुछ नहीं है। होता है ना मनुष्य। जो तुमने कहा वो हमने किया, जो मांगा वो दिया, फिर भी तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? ऐसे तीखे तीखे प्रहार आपको घर वालों से हमेशा सुनने को मिलते हैं। तो जिस परिवार को छोड़ना आपको पसंद नहीं था, अब उसी परिवार का सामना करने में आपको बड़ा संकोच का अनुभव होता है ना बेटा? कहीं फोन ना आ जाए, कहीं कोई पूछ ना ले कि पढ़ाई कैसी चल रही है, और जब भी कोई पूछता है पढ़ाई कैसी चल रही है, बढ़िया चल रही है, से चल रही है। अरे बढ़िया में क्या चल रही है तुमको खुद नहीं पता? कि हम एक ऐसी यात्रा पर निकले हुए हैं जिसका अंत हमें दिखता प्रतीत होता ही नहीं है, अनंत यात्रा के यात्री हैं। परंतु इस प्रकार की यात्राएं अगर जल्दी ही समाप्त नहीं की गई तो जीवन हमारी उम्मीदों को समाप्त कर देगा। अच्छा, हिंदी समझ पाते हो और इंग्लिश आती है? चलो तब तो काम चल जाएगा, क्योंकि हम दो प्रकार के बालकों को देखकर बड़ा आश्चर्यचकित होते हैं कि इंग्लिश वो समझते नहीं है, हिंदी उनको आती नहीं है बेटा? इसके लिए आप पहले उस अवस्था पर आइए। विटुपरेट करना। विटुपरेशन शब्द का मतलब ही होता है किसी को भला बुरा कहना, कि नालायक क्या कर रहा है जिंदगी में। मम्मी ने 2 काम बोले सुबह से, वो भी तुझसे नहीं हुए हैं? जब देखो तब सोया रहता है, फोन चलाता रहता है। ऐसा कभी कोई आशीर्वाद आपके कानों में नहीं पड़ा है घर वालों की तरफ से? अब तो आदत हो गई होगी, अब तो ऐसे सोचते होंगे इधर से सुने उधर से निकाल। अब बालक, अगर इसके बावजूद भी आप बेइज्जत करना ही समझ पाए हैं तो आप महान हैं। हमने बोला ना कि विटुपरेट करना, तो भला बुरा करेगा तो भाई कोई इज्जत तो नहीं देगा ना। नालायक नालायक बैठो, और नालायक कितना खाओगे, तू तो है ही पेटू, तेरी जिंदगी बर्बाद है, ये इज्जत दे रहे हो क्या? हाँ हाँ, आराम से। बेइज्जत करना उर्दू का शब्द था, अपमानित करना हिंदी। हाँ, आप कह सकते हो, कोई समस्या नहीं।
सर हमें सिखाई नहीं ना किसी ने हिंदी। क्या कब से कम ये लैंग्वेज सीखी है? इसमें हमारी गलती थोड़ी है। ना? हमें कोई हिंदी हाँ, तो फिर आप एक काम करो, आप अपने स्कूल के अध्यापक को ढूंढो जिसने हिंदी आपको नहीं सिखाई। सर स्कूल में बड़ा ठीक है, आप बताओ। तो स्कूल वाला बताए, मैं क्यों बताऊं? स्कूल नहीं पढ़ाता, मैं क्यों बताऊं भाई? ये आपके स्कूल की प्रॉब्लम है। सर हमारे नहीं घर की वजह से। ठीक है, और जो ये जनरेशन जो कोविड के समय पढ़ी है 10वीं 11वीं 12वीं, एक तो नहीं उसका भाई साहब 50% माइंड तो वैसे ही खत्म है। 50% वायरस लगा हुआ है, वैक्सीनेशन के बावजूद भी वो सही नहीं हो पा रहा वैक्सीन लगवाई, है। वैक्सीन लगवाई कोई लगवाई ही नहीं। तो साल के ऊपर की एज है, 15 साल के ऊपर। चलो फिर, चलो देखो, खैर अभी उसका मतलब बता ही है आपको। कॉन्ग्रेचुलेट का मतलब होता है किसी को बधाई दे। बधाई हो, आप फेल हो गए, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेट करना। एग्रेंडाइज का मतलब होता है किसी को बढ़ा चढ़ाकर परिभाषित करना, कि जैसे आप लोग वो देखते होंगे टीवी में कि बा मुलायजा, बा अदब, होशियार, राजाओं के राजा, महाराजा, शेर का शिकार करने वाला, पड़ोसी के खाना छीन के खाने वाले प्रभु आ रहे हैं। एग्रेंडाइज नहीं सुना? अरे ये तो खूब देखते होगे तुम लोग टीवी सीरियल वगैरह में। एडमायर का मतलब भी होता है तारीफ करना। The woman grasped a cloth stick with which she decided to castigate her niece. Cloth stick समझते हो ना क्या होता है? लकड़ी की छड़ी नहीं, वो कपड़े की छड़ी नहीं, वो देखिए थपकी, उसी को क्लॉथ स्टिक कहते हैं। और वो थपकी कई बार आपकी झपकी पर भारी पड़ती है। जब तुम अत्यधिक झपकी लेते हो, घर में नहीं जगते हो, तो माताजी थपकी लेकर ही आते हैं। उसके बाद आपकी नींद अपने आप खत्म हो जाती है हमेशा। आप एजाइल हो जाते हैं अचानक से ही। एजाइल मतलब क्या बताया? तो महिला ने कपड़े की छड़ी पकड़ ली, ग्रस्प का मतलब होता है पकड़ लेना, जिससे उसने अपनी भतीजी को पीटने का फैसला किया। तो नीस का मतलब भतीजी होती है। ठीक है, इस वर्ड में कोई डाउट? मिटिगेट, मान मनोवल करना, रिक्वेस्ट करना, मनाना, मिटिगेशन। कम करना, शांत करना, हाथ जोड़ना। टू रिस्टोर पीसफुल और हार्मोनियस रिलेशन बिटवीन टू और मोर पार्टीज। अरे प्रभु, हाथ जोड़कर आप आदेश तो देंगे नहीं, सिंपल होगा। रिक्वेस्ट करना, प्रे करना, अपील करना, ये सारे के सारे वर्ड मिटिगेट होते हैं। व्हाट हैपेंड? नथिंग। गुड। तो मिटिगेट किसी को काम डाउन करना, शांत मनुष्य, शांत। रेस्टोर, आपके फोन में एक सेटिंग आती है रेस्टोरेशन। स्टोर का मतलब होता है संगठित करना, री का मतलब अगेन रिस्टोर। पीसफुल और हार्मोनियस, हार्मोनियस सौहार्दपूर्ण रिलेशन बिटवीन टू और मोर पार्टीज की मतलब हम जब दो लोगों को, दोनों पार्टीज को शांत कराते हैं, मान जा भाई, अरे मान जा, अरे मान, तुम झगड़ा हो रहा क्या बोलता है, मान जा मान जा। हाँ, अगर कहीं हाथापाई हो रही है, हम मनाने गए तो 2-4 प्रसाद हमें भी लग ही जाता है भाई, इतना तो हक बनता है अगर हम झगड़ा शांत कराएंगे तो। सिनोनिम क्या है बेटा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? अरे होशियार, किसी को मना रहे हो, शांत कर रहे हो, तो कब से नेगेटिव होने लगा ये? कोई बात नहीं। हाँ देखो,
इसका नाम क्या है? तुम्हारा ही पूछ रहा हूं। सचिन, सब ठीक है ना सचिन? कोई दिक्कत नहीं? चलो ठीक है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? सूद का मतलब होता है किसी को सांत्वना देना, बहुत ही सॉफ्ट तरीके से, पोलाइट तरीके से कोई चीज अगर कही जाती है वो सूदिंग वर्ड्स कहलाते हैं। जैसे कोई आपको आशीर्वचन कहता है कि जुग जुग जियो, सफल रहो, भगवान तुम्हें सफलता दे, इट इज द सूदिंग वर्ड्स। तो सूद मतलब किसी को शांत करना, सही बातें बोलना। रिलीव का मतलब होता है ढांढस बताना, किसी को अपने पक्ष में जोड़ना, रिलीवेशन कहलाता है। जैसे मान लीजिए इस समय इंडिया गठबंधन अपने लोगों को रिलीव कर रहा है कि अरे भाई आ जाओ, हम लोग मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ लेंगे, हम यहां से जीत जाएंगे, तुम वहां से जीत जाओगे। ये कंडीशन आपस में मान मनोबल की जो अवस्था होती है वो रिलीवेंस कहलाती है। इसीलिए इस कंडीशन को हम रिलीव कहते हैं। डाइल्यूट क्या होता है? किसी के अनुसार आ जाना। डाइल्यूशन का केस होता है कि भाई जुड़ जाओ हमारे साथ, आ जाओ, मान जाओ। कभी कभी क्या होता है कि आपकी पसंद का भोजन घर में नहीं बनता, तो घर वाले आपको डाइल्यूट करने की कोशिश करते हैं कि खा ले बेटा, कौन सा जिंदगी भर यही खाना होता है, तो उसको खा लेना। फिर आप नहीं खाते हैं, फिर घर वाले क्या करते हैं, बेटा तो भाड़ में जा खा जाए, कम से कम इतना कौन टेंशन लेने जाएगा। लेकिन एग्रीवेट होता है किसी को उकसाना, क्रोध दिलाना। इसलिए जब क्रोध की अवस्था ज्यादा होती है तो उस अवस्था को एग्रेशन कहते हैं। एग्रेशन मतलब क्रोध आ जाना। तो एग्रीवेट होता है किसी को उकसा देना, किसी को इस तरीके से गुस्सा दिला देना कि बस वो मजा ही आ जाए उसके बाद। तो इंटेंसिफाई, देखो इंटेंस का मतलब होता है तीव्र, तेज। इसलिए हम किसी को अगर कुछ टारगेट करते हैं उस अवस्था को इंटेंशन कहते हैं। तो इंटेंसिफाई का मतलब भी होता है किसी को कोई चुभने वाली बात कहना, कुछ कटुता वाली बात कहना, किसी को ऐसा बोल देना कि वो और भड़क जाए। ACERB, असर्ब, ध्यान से देखना। असर्ब शब्द का मतलब होता है बिटर, तीखा या सौर, खट्टा। असर्बेशन, एक्स असर्बेट। तो असर्ब शब्द का मतलब हम कहीं भी तुमको मिलेगा पूरे ब्रह्मांड में, तो उसका मतलब तीखा, खट्टा, सौर ही होगा। असर्ब, बात समझ रहे हो? ठीक है। तो ACERB, असर्ब शब्द का मतलब बिटर या सौर लेते हैं, नेगेटिव वर्ड है। असर्बेट का मतलब होता है किसी चीज को खराब करना। एक्स का मतलब होता है मोर, एक्स्ट्रा, एक्सट्रीम, एक्सटर्नल। तो एक्स असर्बेट किसी चीज को पूरी तरीके से खराब कर देना, नष्ट कर देना, बहुत ज्यादा किसी को गुस्सा दिला देना, इस अवस्था को एक्स असर्बेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये समझ पा रहे हैं बात? वर्ड बोला कि देयर आर सेवरल वेज टू मिटिगेट अ ब्लो आउट विदाउट लूजिंग कंट्रोल और प्लेइंग सॉफ्ट। मिटिगेट, शांत करना, ब्लो आउट, समस्या, दरार, लूजिंग कंट्रोल, बिना नियंत्रण खोए, प्लेइंग सॉफ्ट, नरमी बरतना। वोकैबुलरी इम्पॉसिबल नहीं है, ऐसा कुछ फील हो रहा होगा आपको, बहुत इजी है, हम बस उसको कनेक्ट कर सकें। और आपके एनडीए में जो वोकैब का लेवल होता है ना बेटा, वो सिंपल सेंटेंस से कोरिलेट करके ही आप निकाल सकते हैं। आपको इम्पॉसिबल करना ही नहीं है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस बार आप जो 21 अप्रैल को पेपर देने जाएं तो आपके इंग्लिश में से 200 में से एटलीस्ट 140 तक हम आपका स्कोर सिक्योर कर सकें। अब वो होगा कैसे? क्योंकि बेसिकली हम क्या देखते हैं, कह देना बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन केवल कह देने से कुछ हो जाता है क्या? तो जब तक हमारे पास स्ट्रैटेजी नहीं होगी, हमारे पास प्लानिंग नहीं होगी और उस प्लानिंग का प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं होगा, हम किसी भी टारगेट को अचीव नहीं कर सकते।
वी आर ऑन 8th of March टुडे। आज 8th of March है ना बेटा, 8 मार्च है। सो वी विल कंटिन्यू द सेशन ऑफ terms, vocab, questions, etc., etc. It means the process of education will be till the end of the March. Then after, in April, we will be involved in previous year practice questions. हम आपको अभी SSB के साथ भी जोड़ सकते हैं, but SSB is the thing that you need after clearing your written examination, and the time between the written examination result and the SSB is approximately 1 and 1.5 months, or about 2 months. This is more than enough. If you guys are serious, if you guys are determined, if you guys are dedicated, so believe dear, 2 months are more than enough. Here, the ground teacher, the GTOs, are the different personalities. But I will train you in PPDT, SRT, SAT, VAT, TAT, and GD. The psychological section, lecture 8, group discussion, and PPDT. These are my part. These are my part. So you guys must make sure that as far as SSB is concerned, it's not a rocket science that cannot be cracked. It is possible. It can easily be cracked. But the first target that you need to achieve is to crack your written examination. It is the first obstacle, first hurdle that you have to cross. If you can't, it means if you're preparing for SSB with the written examination during the short span of time that we have, that is almost useless. Are you getting my words? Good. So can we proceed here? Any doubt in this slide? Any question? Now, antagonist, that's a very good word. और ये वीडियो है, ये पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, ये पूरा वीडियो चलता आपका, ये आपको दिखता कि झगड़ा हो रहा है? चलो सर, एंटेगनिस्ट समझो, AGON, एगॉन शब्द का मतलब होता है स्ट्रगल, सुनते रहना, या पेन। इसीलिए एक वर्ड बनता है एगनी। तो एगनी शब्द का मतलब ही पेन या स्ट्रगल से लेते हैं। ठीक है, तो जब हम वर्ड को ब्रेक करते हैं तो ट्राई टू कनेक्ट कि ये वर्ड आया कहां से है, इसका नेचर क्या है। Antagonist means one who compels us to suffer, जिसकी वजह से हम कष्ट झेलने के लिए मजबूर हो जाते हैं, उस बंदे को आप एंटेगनिस्ट कहते हो। और ऐसा बंदा कौन होता है भाई साहब? पाकिस्तान होता है। अरे देखो ना होशियार, हमारा छोटा भाई लिख लो, हटाओ। अगर छोटा भाई है तो एक बार छोटे भाई घर घूम के आओ, इतना स्वागत होगा कि वो तुमको तुम्हारे घर भेजेगा ही नहीं, वहीं रोक लेगा। एवढा शत्रु, विरोधी, एंटेगनिस्ट। शोइंग, फीलिंग, एक्टिविस्ट छोड़ो। A person or party that had the sense of hostilities, और hostilities कौन होता है?
इसलिए हम हॉस्टेज बना लेते हैं किसी को, तो क्या कहते हैं, कब्जे में कर लेते हैं। अच्छा, जब किसी को हॉस्टेज बनाते हैं तो दुश्मनी निकालते हैं कि दोस्ती निभाते हैं? थोड़ी हम किसी को, फर्क है बालक। पहले वो चाणक्य से पूछ लो फिर हम बताएं। सपोज कार्तिक नीचे गया चाय पीने, ओमनी में 4 लोग आए, उसको उठा ले गए, ये किडनैप है। रुक जाओ। और यहीं तुम लोग बैठे हुए हो, 4 लोग आ गए, कोई कहीं नहीं जाएगा, ये होस्टेज। तो आप जहां हैं वहीं पर होस्ट कर देना, रोक देना आपको, ताकि आपको कोई आपको उसके रूप में मिल जाए। अधिक जानकारी के लिए उसी से संपर्क करो, ठीक है। तो होस्टेज क्या हुआ, हम लोग जैसे होस्टेज बनाते क्या होता, मान लो कोई बस में जा रहा है, स्कूल में बच्चों को होस्टेज बना दिया, तो जो जहां है उसको उसी प्लेस पर रोक देना जबरदस्ती, ये होस्टेज हो गया। और किडनैप, किड मतलब क्या होता है, बच्चा, नैप मतलब गोद, तो बच्चे की तरह अपनी गोद में उठाकर लेके चले, चल बाबू घुमा के लाते हैं, ये किडनैप, अपहरण। हाँ लास्ट, अरे यार अवस्था बदल जाती है। एक चीज बताओ, वेजिटेरियन भोजन होता है और नॉन वेजिटेरियन भी होता है ना, होता तो भोजन ही है ना, तो अलग अलग क्यों करते हैं दोनों को? दो भाव एक ही है, भावनाएं अलग अलग है। आपस में सिनोनिम हो सकते हैं, एंटोनिम नहीं हो सकते। दोनों ही तो नेगेटिव हैं, दोनों ही अवस्था में नुकसान तो जनता का हो रहा है बालक। नेगेटिव देखो, जितने नेगेटिव कंडीशन के केस होंगे वो सारे सिनोनिम होंगे। अब हम फ्री कर दें, लिबरेट कर दें, लिबरल कर दें, वो अपोजिट हो गया। बात समझे? चलो, एंटेगनिस्ट। तो सिनोनिम क्या हो गया बालक? सॉरी, और अपोजिट एनिमी जानते हैं, फो अपोनेंट विपक्षी विरोधी, फ्रेंड अलाय जुड़ाव, साथ। अलायंस होता है जब आपस में पार्टियां जुड़ती हैं कि हम लोग अब अलायंस करेंगे। अरे होशियार, संगठन, गठबंधन, मोदी जी को हराने के लिए। तो तुम्हारा नाम सचिन तो नहीं है कहीं? यही नाम है? अमीगो। अच्छा देखो, ये बड़ा अच्छा वर्ड है। एम का जो मतलब होता है बेसिकली हम उसको लेते हैं फ्रेंड, सुनते रहो, या लव। तो एक वर्ड होता है एमिएबल, तो एमिएबल कौन होता है कि जो दोस्ती के लायक होता है। एक यूनिवर्सिटी है, शायद तुमने सुना होगा, एमिटी, द स्टेट ऑफ फ्रेंडशिप। एक वर्ड होता है एमरस, लस्टी पर्सन, वन हु इज फुल ऑफ लव। तो एम शब्द का मतलब तुमने भले ही ग्रामर के अंदर पढ़ा होगा कि एम का मतलब हूं, बट लैटिन बोलता है कि एम इज इक्वल टू लव या फ्रेंड। तो अमीगो क्या होता है? मित्रता की अवस्था, जहां पे आपको खूब सम्मान मिलता है, आइए खाइए यहीं रहिए। प्रोटैगनिस्ट और एंटेगनिस्ट आपस में अपोजिट हैं, क्योंकि प्रोटैगनिस्ट शब्द का जो मतलब होता है वो हीरो होता है, नायक होता है। तो प्रोटैगनिस्ट और एंटेगनिस्ट आपस में अपोजिट हैं, ध्यान देना इस वर्ड का, ठीक है।
हमने कहा देयर इज नो लॉन्गर ए प्रोटैगनिस्ट इन द ग्रेट ड्रामा फॉर देयर इज नो लॉन्गर एन एंटेगनिस्ट। इस नाटक में ना कोई नायक है ना ही कोई खलनायक है। तो एंटेगनिस्ट का एक मतलब आप विलेन से भी ले सकते हैं, क्योंकि दुश्मन हमारी जिंदगी में विलेन ही होता है। अच्छा एक चीज बताना, हम अपने दुखों से दुखी हैं कि पड़ोसियों के सुखों से दुखी? हाँ, ये जो सचिन है ना तुम्हारे बगल में, इसका सिलेक्शन हो गया सपोज, अरे रुक जा बेटा, इसकी सैलरी 2 लाख, ठीक है, और इसने मकान भी, वो किराए के मकान में जो रहता है तुम्हारे घर के बगल में, उसने वही मकान खरीद लिया है। तुम मानो चाहे ना मानो, लेकिन 1 महीने 2 महीने 1 साल 2 साल के बाद तुमको इसको देखकर कहीं ना कहीं कि ये मेरे साथ ही तैयारी करता था, मेरे बगल में ही बैठता था, आज मैं कहां हूं वो कहां है। फिर तुम ईश्वर से प्रार्थना करोगे, हे प्रभु भूकंप में इसका घर गिरा दे। हम अपने दुखों से दुखी नहीं है बालक, पड़ोसियों के सुखों से दुखी। बताए थे कि एक बार एक पंडित जी महाराज थे, तो पंडित जी महाराज बहुत गरीब थे। अब ब्राह्मणों के पास तपस्या एक बहुत बड़ा साधन होता है, क्यों सचिन? तो उन्होंने तपस्या की, भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा क्या चाहिए? पंडित जी ने कहा महाराज आपका नाम लेकर जिस किसी भी चीज की इच्छा करें वो मिल जाए। अब भगवान जी ने सोचा कि यार ये ब्राह्मण आदमी है, अगर इसको वरदान दे दिया तो ये पता नहीं क्या क्या मांग लेगा। बोले पंडित जी वरदान तो मैं दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है। बताइए प्रभु। जितना आपको मिलेगा दुगना तुम्हारे पड़ोसी को अपने आप मिल जाएगा। पंडित जी ने कहा भगवान जी चीटिंग कर रहे हो आप? बोले देखो रास्ता तो यही है, नहीं तो मैं तो जा रहा हूं। अब पंडित जी ने कहा ले आओ प्रभु, दे दो वरदान, देख लेंगे कभी। अच्छा भाई, वरदान मिल गया। अब पड़ोसी का फायदा ना हो जाए इस वजह से पंडित जी वरदान यूज नहीं कर रहे थे। एक दिन बहुत दिक्कत आ गई। तो प्रभु एक काम कीजिए, मुझे केवल 10,000 रुपए की जरूरत है। पड़ोसी के पास कितने आ गए? अब उधर पार्टियां शुरू हो गई। पंडित जी ने कहा यार ये मुझसे बड़ा भिखारी से घर पार्टी कैसे हो सकती है? कहीं वरदान तो नहीं काम कर रहा है, लेकिन चेक करना जरूरी था। बोले महाराज एक भैंस चाहिए। भैंस बफैलो हो तथा कहीं का। पड़ोसी घर कितनी भैंसें आ गई, लेकिन भैंस तो जजमान भी दे सकता है। एक फाइनल चेक कर लेते हैं। मेरा मकान 1 मंजिला बना दो पक्का। पड़ोसी कितना हो गया? अब दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, तो नुकसान हो रहा है, तपस्या मैंने की, दुगना ऐसे मिल रहा है। बोले दिमाग लगाते हैं। बोले प्रभु एक काम करो, सब कुछ तो ठीक है जो आपने दिया मैंने मान लिया, एक काम करो मेरे घर के बाहर 10 फीट गहरी खाई खोदो। इधर 10। अब समझ में कुछ आने लगा। बोले अब जो मेरे घर की जो 10 फीट गहरी खाई है ना, उसमें 1000 जहरीले बिच्छू अजगर सांप डाल दो उधर। बोले अब एक फाइनल काम और कर दो, मेरी एक टांग तोड़ दो, एक हाथ तोड़ दो, एक आंख तोड़ दो। तो इनका तो काम चल गया। वो बेचारा हाथ पांव आंख सब खत्म, वो गड्ढे में गिर गया। बोले महाराज आप सब बराबर कर दो, अब कोई दुख है ही नहीं मेरे पास। तो मनुष्य अपने दुखों से नहीं, दूसरों के, ये मत कहना कि उससे ईर्ष्या नहीं है। भविष्य का तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु वही हो सकता है। वही बात है बालक, समय के अनुसार ही होता है। अगर पड़ोसी को दुगना नहीं मिलता तो पंडित जी उसके विरोधी थोड़ी होते हैं। हो गया बेटा? स्लाइड में कोई डाउट? चलिए पेरिग्रीन, खाना बदोश कहते हैं इसको। एग्रीन शब्द का मतलब क्या होता है समझो। देखो EGRIN एग्रीन शब्द या AGRIN एग्रीन शब्द का मतलब होता है फार्मिंग, खेती।
अफगानिस्तान नहीं कहते, राजस्थान कह रहा अफगानिस्तान। कौन बोला अफगानिस्तान? तो मिला जुला कर हिंदुस्तानी हो ना, तो बस इतना बहुत है। चलो, पेरिंग में एग्रीन शब्द का मतलब होता है फार्मिंग। आपने सुना होगा, एग्रीकल्चर सुना है? तो एग्री और एग्री यानी AGRI और EGRI ये वर्ड कहीं भी आपको मिलेगा तो इसका मतलब होता है बेटा फार्म, किसानी, खेती। एग्रीकल्चर सुना होगा आपने, ठीक है। PERI पैरी होता है। पैरी का मतलब होता है अराउंड। तो पेरीमीटर सुना होगा आपने, चारों ओर। अब एक चीज बताना, किसानी या खेती किस बात का सिंबल है? स्टेबिलिटी। आप देखो कि वर्ल्ड की जितनी सिविलाइजेशन डेवलप हुई वो कहां डेवलप हुई? नदियों के किनारे। और इसके पीछे का रीजन कि नदियों से इरिगेशन में आसानी थी, सिंचाई में आसानी थी। तो फिर क्या हुआ? तो लोग वहीं बस गए आके। इसका मतलब कि एग्रीन जो है यानी फार्मिंग जो है वो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी का सिंबल है कि नहीं, बताओ। लेकिन पेरिग्रीन में क्या है? ये तो खेती के लिए चारों ओर घूम रहा है। मतलब ये जो कम्युनिटी है ये खानाबदोश है, नॉन स्टेबल ट्राइब। एक ऐसी कम्युनिटी जो स्टेबल नहीं। सुना आपने बंजारा, खानाबदोश, दे आर नोन एज पेरिग्रीन। बात समझ लो। Wandering from place to place, having no settled home, a restless or mobile society. ये सारा का सारा इसका वन वर्ड स्टेटमेंट है। वॉन्डर का मतलब होता है भटकना, घूमना, एक जगह से दूसरी जगह भटकना। कोई सेटल्ड नहीं है, स्थायी कोई निवास नहीं है। एक रेस्टलेस है, अस्थिर है। मोबाइल शब्द का मतलब भी होता है मूविंग। तो हम कहते हैं मोबाइल वैन होता है। ये नहीं, मोबाइल का मतलब फोन ही नहीं होता, क्योंकि फोन का मतलब साउंड होता है। नहीं, मोबाइल एजाइल नहीं हो सकता, मोबाइल मूविंग हो सकता है। हाँ, एजाइल होने का मतलब थोड़ा सा आप में स्फूर्ति आनी चाहिए। चल, नोमैडिक, खानाबदोश, बंजारा सुने हो? नोमैडिक मतलब नोमैडिक, कुछ अवस्था ही नहीं है इसकी। रोविंग, खेवन, खेना, रोव करना, इसलिए रोवर होता है। और काम क्या होता है रोवर का? चलते चले जाते। सुना है रोवर? और रिवर राफ्टिंग में वर्ड आता है। वॉन्डरिंग का मतलब घूमना, पता ही है? हाँ, तो रोवर वहां घूम तो रहा था। हाँ, उसका काम ही था घूमना। क्या नाम था उसका? विक्रम। विक्रम, चंद्रयान 3 रोवर था आपका, रोवर लैंड था आपका विक्रम। ठीक है। करंट अफेयर्स देखो आप, अब चूंकि ना टाइम थोड़ा सा अब भी नहीं है, एक प्रॉपर ये वाला पेपर हो जाए 21 अप्रैल वाला, देन फिर उसके बाद जो सितंबर के लिए जो हम लोग स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे वो हमारी पूरी कोशिश होगी तुम्हारा ये निकल जाए, ये अप्रैल वाला क्रैक हो जाए। आप फिर रिटर्न वाले एग्जाम में ना हो, सीधे आप एसएसबी के लिए आओ। ये पूरी कोशिश हम करेंगे इंग्लिश के साइड से। खुदा ना खास्ता इन केस अगर कहीं कुछ 19-20 हुआ तो सितंबर के लिए प्रॉपर तरीके से प्लान होगा कि सितंबर के पेपर के बीच में हमारे पास जितने भी टर्मिनोलॉजी है, कैसे हम ये डिसाइड करें, कैसे हम ये अश्योर करें कि इंग्लिश में एटलीस्ट 160 आने जा रहा है। और इतने का अगर टारगेट लेके चलोगे तो 140, 150 आ जाएगा आराम से। तुम्हारा कट ऑफ जाता है 380, 390, 400। लेकिन अगर तुमने स्कोर ही 600 कर रखा है 900 में से, तो तुम्हें किसी कट ऑफ की जरूरत ही नहीं। इनहैबिटिंग क्या होता है? एक जगह जो स्थायी रूप से रहता है, इनहैबिटेंट होता है।
एक ही जगह रहने वाला, कहीं का मूल निवासी। वी आर द इनहेबिटेंट ऑफ दिल्ली, कि वहां पर जो स्थायी रूप से रहता है इनहेबिटेंट कहलाता है। परमानेंट बताइए, स्थायी। सेटल्ड व्यवस्थित, क्यों गलत? द पेरेग्रीन फैल्कन एंड हॉक, फैल्कन हॉक बताए थे बाज की एक प्रजाति है, कल बात हुई थी ना, एस्पेन जो आप बताए थे, वर्ड बताया था उसमें। द पेरेग्रीन फैल्कन और हॉक इज यूजुअली एक्सेप्टेड एज द टाइप फैल्कन ऑफ फैल्कॉनरी, कि आमतौर पर उसको हम क्या कहते हैं, बाज की प्रजाति के रूप में स्वीकार करते हैं। और देखा बहुत सारे ऐसे पक्षी होते हैं जो पेरेग्रीन होते हैं, जो अपने यहां जब मौसम वहां ठंडा होता है तो पलायन कर जाते हैं, देखा है कि नहीं? आगे बढ़े। अलार्सिटी, ये भी होता है बहुत तीव्रता, फुर्ती, अलार्सिटी। चलो, ये एक मूवी थी, पुरानी मूवी थी, अंदाज अपना अपना, नहीं सुना है? वहां का ये सीन है। अब हुआ क्या, ये बस में चढ़ा, उई मां, लेकिन ये आ गया आइला तेजी से, और ये इनकी जो है वो ट्रेडमार्क डायलॉग है इन दोनों के, अलार्सिटी। अब अलार्सिटी का सिनोनिम क्या एजाइलनेस हो सकता है? हो सकता है ना? तो आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करो कि जो वर्ड आया है वो हमारे जो अभी तक के जो वर्ड चले हैं उसमें से किस वर्ड के साथ इसकी कनेक्टिविटी पॉसिबल। आर यू गेटिंग द वर्ड्स? गुड। उत्साह, चालाकी, मुस्तैदी, तत्परता, अलार्सिटी। द क्वालिटी और स्टेट ऑफ हैविंग अबंडेंट एनर्जी और एक्टिविटी। अबंडेंट मतलब बहुत ज्यादा, क्योंकि BUND, बंड, बंड शब्द का मतलब क्या होता है? बंधा हुआ। इसी वर्ड से बनता है बंडल, जिसको बांध देते हैं। तो बंडेंट बंधा हुआ, और मतलब बताए थे नॉट अबंडेंट यानी असीमित एनर्जी, ऊर्जा। जब लगे कि बस आज तो हम आसमान में उड़ी जाएंगे, हनुमान जी बाद हमारा ही नंबर आएगा, अलार्सिटी। ईगरनेस, उत्सुकता, हम जब किसी चीज को जानने के लिए, समझने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, उस अवस्था को अलार्सिटी बोलते हैं, ईगर। एंथुजियाज्म, प्रसन्नता, जोश, उत्साह, एंथुजियाज्म। लिवलीनेस, अलर्जो, खुशी, जोश, उत्साह। मतलब किसी ने कहा सचिन बेटा वो एक प्लेट लाना, अरे एक प्लेट हटाओ सारी उठा लाए, हनुमान जी है ना, कि संजीवनी बूटी समझ में नहीं है तो पर्वत उठा लाए, अलार्सिटी। क्यों सचिन? और सबसे ज्यादा फुर्ती हमें कहां देखने को मिलती है? जब शादियों में यह घोषणा होती है कि भोजन शुरू, उसके पश्चात भाई साहब हम अगर सबसे अंतिम कोने पर बैठे होते हैं टेंट के, तो भी हमारे अंदर जो है वो पता नहीं कौन सी आत्मा आ जाती है कि प्लेट एक उठाता है तो हम कहते हैं धन्यवाद ये मेरा था। और अगर देखना हो कि संगठन में शक्ति है तो आप पार्टियों में देखिए, एक दूसरे से लोग जुड़े हुए हैं, किसी की पनीर किसी पे जा रही है, किसी की दाल किसी पे जा रही है, लेकिन कोई कुछ बुरा ही नहीं मान रहा है, सब चलता है कि नहीं? अपने घर में 4 आइटम के लिए 4 बर्तन चाहिए, लेकिन संगठन में शक्ति है, एक ही प्लेट में सब भरेंगे, तीखा, खट्टा, मीठा, पापड़, अचार, सलाद, सब। प्लेट चिल्लाएगा अरे टूट जाऊंगा रे, छोड़ दे, ना 1000 रुपया दिए हैं निमंत्रण, पूरा भरेंगे तुझको, है कि नहीं बेटा? तो दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक जो जीने के लिए खाते हैं और दूसरा जो खाने के लिए ही जीते हैं। आप तो ऐसे नहीं है। हमें पूरा यकीन है कि आप जब आ रहे होंगे तो रास्ते में बहुत सारे स्टॉल लगे होंगे भंडारे, कुछ सोच रहे होंगे कि जब छुट्टी होगी तो मुझको कहां जाना है, ये मेरे अकॉर्डिंग बड़ा सेट हो जाएगा। सचिन ऐसी तो कोई मानसिकता आपकी है ना? क्या बात करते हो? फिर तुम्हारा विद्यार्थी होना व्यर्थ है, ठीक है?
अपैथी बताए थे, सुस्ती हो जाना, कोई फीलिंग ही ना होना, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, गाना ही चलता है माइंड में, कहां हे प्रभु उठा ले कहां चल। अपैथी, क्योंकि पैथ का मतलब क्या बताए थे, फीलिंग, इसी से पैथोलॉजी बनती है, ठीक है। लेथर्जी बताए थे आपको, आलस। हाँ बालक, क्यों नहीं हो सकता है, सैड भी हो सकता है, लेजी भी हो सकता है, इनडिसिप्लिनियर, उसको नहीं बोलेंगे, वो अलग चीज है, फिर वो कंट्रोल के वाले केस में पहुंच गया। इसका मतलब हम सुस्ती से लेंगे, ठीक है। डॉर्मेंट ले लो, लोथसम ले लो, भोंदू ले लो, हाँ स्लगिश ले लो। उस अवस्था में आने के लिए बताएंगे आपको। भोंदू क्या होगा हम बताते हैं कि ये तुम्हारे सारे दोस्त चिल्ला रहे हैं, चल भंडारा बट रहा है पनीर का, तुम नहीं जा रहे हो। रिलेक्टेंट, किसी चीज की इच्छा ना होना, रिलेक्टेंट होना, इच्छा ही ना होना है, चल यार जो हो रहा है होने दे। कुछ समझ पा रहे हो मनुष्य? वेरी गुड है बेटा। तुम्हें ये ज्ञान कब हुआ? आज देखो बच्चों की संख्या कम है, क्लास में जब कम बच्चे रहते हैं तो थोड़ा सा खुद का मोटिवेशन नहीं रहता। लेकिन आज महाशिवरात्रि है, कुछ शिव जी को मनाने में लगे होंगे और कुछ पड़ोस में बंटने वाला भंडारा खाने में लगे होंगे। 1 मिनट सचिन, दोबारा बोलना बेटा। नहीं बोलो, कुछ बोले हो, अरे जरूर बोले हो। इधर देखो बेटा, यू आर इन क्लास एंड द क्लास is like a temple for the student. We just make crack joke in class, you know why? To make the atmosphere light. But it is not a comedy stage. So you need to maintain the dignity, the respect, the reverence, the discipline of a class. I am acting as a friend, but I am not your friend. Is it clear? Look at me. Is it clear? So if you will ask me one question, I will tell you 5. No doubt. But for that, if you want to take boon, वरदान लेना चाहते हो, तो ईश्वर को दिल से याद कीजिए। ठीक है? आप एक प्रश्न पूछोगे, हम 10 बताएंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन क्लास का डिसिप्लिन नहीं बिगड़ना चाहिए, और वो तुम्हारे ही हाथों में है। और इवन देन यू आर द स्टूडेंट हु इज गोइंग टू बी द लेफ्टिनेंट इन इंडियन आर्मी। तो भारतीय सेना में होने वाले लेफ्टिनेंट की यह मानसिक अवस्था है, भारत माता बड़ी मार मारेंगे, समझ लेना तुमको। ओके, वी कैन क्रैक जोक्स, वी कैन have some light movement in class. You know why? Just to make the class entertaining, nothing else. यार देखो बेटा, पछताओ मत, ये तो बच्चे हो, देखो तुम गलतियां नहीं करोगे तो कौन करेगा, लेकिन सुधारने का फर्ज तो हमारा है ना। बालक बानर एक समाना, ये तो शास्त्रों में लिखा है कि बच्चों और बंदरों में तो अंतर होता ही नहीं है, और 21 साल तक के कम के बच्चों को तो हम बंदर ही मानते हैं, उनको तो मैच्योर मानते ही नहीं है। एक बहुत पुरानी कहावत है, सुनना, कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घट घट काढ़े खोट, अंदर हाथ सहाय दे, बाहर मारे चोट। कि आपको अगर डांटा जाता है, कुछ कहा जाता है, तो दैट इज फॉर योर बेनिफिट। हमारा क्या इंटेंशन है कि तुम सुधर जाओ, कमा के हमको दोगे क्या? नहीं ना। बट अच्छा लगता है कि मेरा पढ़ाया बच्चा आज इस पोजीशन। तो बालक, अगर तुम दुनिया जीतना चाहते हो, सबको कंट्रोल करना चाहते हो, तो फर्स्ट कंडीशन इज दैट कंट्रोल योरसेल्फ।
जिसने खुद पे नियंत्रण नहीं किया वो धरती पर किसी को भी नियंत्रण नहीं कर पाएगा। आप एक वो मिसाइल हो जिसको अगर ढंग से छोड़ा जाए तो पाकिस्तान उड़ा दोगे, लेकिन अगर मिसगाइड हो गए तो अपना ही देश उड़ा दोगे। ठीक है, आई होप नेक्स्ट टाइम इस तरीके की कोई भी वार्तालाप क्लास में नहीं हो। तो रिलेक्टेंट, नॉट विलिंग, इच्छा ही नहीं, रिलेक्टेंट। द इंजर्ड विक्टिम्स नीड टू बी अटेंडेड विद अ ग्रेट अलर्सिटी एंड स्किल। इंजर्ड बोले तो बेटा, विक्टिम बोले तो, अच्छा ये कौन होते हैं विक्टिम? जैसे एक वर्ड होता है, दो वर्ड होते हैं कानून की भाषा में, एक मुल्जिम होता है, एक मुजरिम होता है, कन्विक्ट और गिल्टी, मुल्जिम और मुजरिम। तो मुल्जिम कौन है? वन हु इज इन कोर्ट बट द क्राइम इज नॉट प्रूव्ड येट। कोर्ट में तो है लेकिन अपराध साबित नहीं हुआ है, वो मुल्जिम है, कन्विक्ट है। जिस पर अत्याचार हुआ है उसे विक्टिम कहते हो, पीड़ित। बट टू बी इन कोर्ट एंड द क्राइम इज प्रूव्ड, आप कोर्ट में हैं और अपराध साबित हो गया, यू आर गिल्टी। तो कोर्ट अपने वर्डिक्ट में क्या कहता है? ही इज फाउंड गिल्टी। मुजरिम करार देते हैं। मुल्जिम और मुजरिम दोनों उर्दू के वर्ड हैं। ठीक है, हिंदी में अपराधी तो हम कह सकते हैं, लेकिन उसे हम विचाराधीन अपराधी कहते हैं, क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो हिंदी में कुछ वर्ड है ही नहीं, क्योंकि यह संस्कृति हिंदी यानी सनातन में थी ही नहीं। किसी भी भाषा में शब्द होने का मतलब होता है कि उस भाषा में उस संस्कृति का होना, उस सभ्यता का होना। इसलिए हिंदी में तलाक शब्द का कोई हिंदी है नहीं। हम उसको नया शब्द दे सकते हैं, विवाह विच्छेदन, लेकिन वो बनाया हुआ शब्द है, उसका एक शब्द नहीं। ठीक है, जानते हो बेटा, पश्चिम से सीखते सीखते हम लोगों ने अपने कल्चर पे काम नहीं किया। हमने कहा ना इंग्लिश सीखो टॉप क्लास की, अंग्रेजी सीखो, अंग्रेजियत नहीं। हुआ क्या? इंग्लिश तो नहीं आई, लेकिन इंग्लिश कल्चर ने गलत तरीके से हमें अपने कब्जे में ले लिया। तो हमने अपने ही कल्चर को खिलवाड़ करना शुरू किया। हम जैसे मूर्ख हैं जो 1 अप्रैल को फूल डे मनाते हैं, जबकि वो हमारा नया वर्ष होता है। तो किसी अंग्रेज ने कह दिया था, अब वो 1 जनवरी को मनाते हैं, क्यों? क्योंकि वो रिकार्निएशन ऑफ क्राइस्ट है, ईसा मसीह का पुनर्जन्म मानते हैं वो, तो वो तो अपने भगवान के हिसाब से मनाते हैं, और हमारा जो धर्म है उसके हिसाब से हम मनाते ही नहीं। हम अपने ही नव वर्ष को मूर्ख दिवस मनाते, तो हमसे बड़ा बेवकूफ कहां हुआ? और हम बड़ा खुश भी होते हैं, अप्रैल फूल बनाया, अरे गधे अपनी संस्कृति का नाश कर रहा है। उसको समझ में नहीं आ रही बात। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना बेटा कि जनरेशंस को बताया जाएगा तभी तो जनरेशंस जालेंगी, बताया ही नहीं जाता है। इंग्लिश पढ़ाने के नाम पर हमको लगता है कुछ टीचर ये सोचते हैं कि मैं इंग्लैंड से आया हूं इंपोर्ट होके। रुक जा भाई, अंग्रेजों ने भी अच्छी हिंदी सीखी थी। क्यों? भारतीयों को अच्छा कंट्रोल करने के लिए। वो इंडियन शिप से इंस्पायर्ड नहीं थे, कंट्रोल करना चाहते थे। हमें भी इंग्लिश सीखनी चाहिए टॉप क्लास की, वर्ल्ड क्लास की। क्यों? उन लोगों की मेंटेलिटी को समझकर अपने बेनिफिट में यूज करने के लिए। तो सीखने का तरीका अलग होता है। हम लोगों ने अंग्रेजी सिखाई है। ये वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज है। इसका ओरिजिन जो है वो स्कॉटलैंड, वेल्स और जर्मनिक लैंग्वेज के कॉम्बिनेशन से हुआ है। कभी बताएंगे आपको क्या हिस्ट्री है इंग्लिश के। इंग्लिश का अंग्रेजों से कोई संबंध नहीं, जैसे हिंदी का हिंदुओं से कोई संबंध नहीं। ठीक है बेटा, नॉलेज रखो, प्योर नॉलेज रखो, हवा में नहीं। एक्सेंट का फर्क होता है। ब्रिटिश इंग्लिश में एक्सेंट डाउन होता है, सॉफ्ट होता है। अमेरिकन इंग्लिश में हाई होता है। होते दोनों एक ही।
क्लियर है यहां तक बच्चे? कुशलता बोले तो स्किल, ठीक है। तो हम लोग कल की क्लास में इसके आगे बात करेंगे, अभी बहुत से हैं, फिर इसके बाद आपको ये पूरा एक के साथ चलेगा, ओके। लेकिन आगे की बात करेंगे हम लोग अगली क्लास में, ठीक है। तब तक आप जो है इसको यहां तक रखिए, कल हम लोग मिलेंगे, और कल उम्मीद है कि जो आज नहीं आया है वो कल आ जाए।